नमस्कार, मैं अमरधर लाल। आइए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, विचारक, चिंतक इत्यादि थे। इनका जन्म दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर जिले बिहार राज्य के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बेनीपुरी उनका उपनाम था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी भाषा शैली काफी प्रभावशाली थी। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वे सफल संपादक, राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 8 वर्ष जेल में बिताए। वे पत्रकार भी थे, समाचार पत्र का संपादक भी थे। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। सितंबर 1968 ईस्वी में वे संसार को अलविदा कह गए। राम वृक्ष बेनीपुरी में राष्ट्रीय भावना कुट-कुट पर भरी थी, जिस कारण वे लगातार राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रहे। सन 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा। कारावास में भी वे शांत नहीं रहा करते थे। वे अपनी लेखनी लगातार लिखते रहते थे। जब वे जेल से बाहर आते थे तो उनके हाथों में कुछ पांडुलिपियां अवश्य होती थी। ये पांडुलिपियां अमूल्य निधियां हैं। सन 1930 ईस्वी में कारावास काल के अनुभव के आधार पर पतितों के देश में उपन्यास का सृजन हुआ। इसी प्रकार 1946 में अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हुए तो सभी राजनैतिक एवं देशभक्त नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी भी रिहा हुए। कारावास से मुक्ति के साथ साहित्य के उत्कृष्ट रचना, माटी के मूर्ते, कहानी संग्रह और आम्रपाली नाटक की पांडुलिपियां उनके उत्कृष्ट विचारों को अपने अंदर समा चुकी थी। उनके अनेक रचनाएं जो यश कलगी के समान हैं, उनमें जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब शामिल है। शेक्सपियर के गांव में और नींव की ईंट, इन लेखों में भी राम वृक्ष बेनीपुरी की लेखनी उत्कृष्ट प्रतीत होती है। दिनकर जी ने एक बार बेनीपुरी जी के विषय में कहा था, स्वर्गीय पंडित राम वृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी हैं जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जाना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।